दोस्तों लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ज़माना था जब 498A ने कहर बरपाया हुआ था। लड़की पक्ष के लोग जब उनका विवाद मैट्रिमोनियल विवाद हुआ करता था तो लड़के वालों को उनके घर, खानदान, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया करते थे, दहेज की मांग और दूसरा उत्पीड़न के मामले में। न्यायालय में कहीं कोई सुनवाई होती नहीं थी। कई बार ऐसा भी देखा गया कि पीठासीन अधिकारियों ने अपनी सीट पर बैठे हुए कहा कि हमें मालूम है कि झूठा केस, लेकिन क्या करें, हम कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे सच्चाई न्यायपालिका के सामने आई, लेजिस्लेचर के सामने आई, तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब उससे जाकर कुछ लोगों को राहत मिली है। तो आज वहीं एक और ऐसा कानून है जिसने अपना कहर बरपाया हुआ है, पॉक्सो कानून। जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि हमने बताया, पॉक्सो एक्ट आप देख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो जाए एक बार, फिर उसको कहीं से कोई राहत आसानी से मिलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, और इस तरह से एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसका जेल जाना जायज़ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बेगुनाह फंस जाता है, उसको भी अपराधी मानकर जेल में पड़े रहना पड़ता है तब तक जब तक मुकदमा एविडेंस कंप्लीट ना हो जाए और उसमें वो बाइज्जत बरी छूट कर ना आ जाए। पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 2D बताती है कि जो बच्चे 18 साल से कम की उम्र हैं उनको लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें डेफिनेशन दी गई है कि बच्चे कौन होते हैं। 2D में 18 साल से कम बच्चों को इस एक्ट की परिधि माना गया है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जहां पर बच्चे ही नाबालिग हैं, दोनों के बीच में आपस में अफेयर होता है, वो शादी कर देते हैं, और ऐसे केस में एक यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन लड़की वालों की तरफ से होता है कि वो लड़के के खिलाफ अपहरण आदि दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं, और इस तरह से वो बच्चा पुलिस की हिरासत में आ जाता है, पॉक्सो के एम्बिट में आ जाता है, और जेल उसका ठिकाना बन जाती है, जिसका ठिकाना स्कूल था, किताबें थीं, क्लासेस थीं। अब वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है बहुत कम उम्र में। इसी तरह के बहुत सारे केसेस जब न्यायालयों के सामने आए तब न्यायालय ने भी इस चीज़ को महसूस किया और कई सारे जजमेंट में ये कहा कि यदि पक्षकारों के बीच पॉक्सो एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज है और पक्षकारों के बीच समझौता हो जाता है तो समझौते के आधार पर पॉक्सो की कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा ही रोमांटिक जजमेंट दिया है कि बच्चे छोटे होते हैं, 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, वो लॉ अफेयर्स में आ जाते हैं, कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते और एक दूसरे के साथ प्रेम में आ जाते हैं, शादियां कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को पॉक्सो के तहत बुक नहीं करना चाहिए। जज साहब का कहना था हाई कोर्ट की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कि जो बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं यदि उनको पॉक्सो के तहत बुक किया जाता है तो एक तरह से कानून का उनके ऊपर तमाचा है, एक उसका दुष्प्रयोग है जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पॉक्सो का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को सज़ा देना नहीं है जो प्रेम संबंधों में है, अपनी मर्जी से शादी करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही लगभग 1 साल पुराने जजमेंट का निर्णय का जिक्र किया, जो कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था विजय लक्ष्मी बनाम राज्य में। इस केस में भी मद्रास हाई कोर्ट ने पीड़ित के बयान को भी कोट किया और कहा कि एडोलसेंस की उम्र जो होती है उस उम्र में बच्चे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्रेम संबंधों में चले जाते हैं, और ऐसे में अगर वो शादी कर देते हैं तो उनको पॉक्सो के तहत बुक नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पेटिशनर लड़की के पिता थे, फर्स्ट पेटिशनर, और सेकंड पेटिशनर लड़की थी विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी के केस में पिता ने खुद कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हाई कोर्ट के सामने उपस्थित हुए, आईओ भी उपस्थित हुई। आईओ ने भी कहा कि उनका पिता ने और लड़की ने कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लड़की ने भी कहा हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़का ऑटो रिक्शा चलाता है, 18 साल से कम उसकी उम्र है, लड़की की भी उम्र 18 साल से कम है। तब उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए
अगर पार्टीज के बीच में समझौता हो गया है तो पॉक्सो की कार्रवाई को क्वैश किया जा सकता है और पॉक्सो की कार्रवाई को क्वैश करने का आदेश दिया। इसके अलावा साबरी बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिसमें बाकायदा से बच्चों की एज को डिफाइन किया गया। 16 से 18 साल के बच्चों के बीच में किस तरह के बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जिस केस का भी मैंने जिक्र किया विजय लक्ष्मी बनाम मद्रास हाई कोर्ट, इसमें तो बिल्कुल ह्यूमन बायोलॉजी को उतार के रख दिया। जज साहब ने, लगता है वो साइंस के स्कॉलर रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है, पढ़िएगा। बहरहाल कुल मिलाकर ये कुछ जजमेंट हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिसके हवाले से मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि अगर पॉक्सो के तहत नाबालिग बच्चे बुक हैं, नाबालिग मतलब लड़की ही नाबालिग नहीं, अगर लड़का भी नाबालिग है, लड़का एडल्ट है, लड़की नाबालिग है, तब भी अगर उनके बीच में समझौते हो जाते हैं तो ऐसे केसेस को क्वैश किया जा सकता है। हाल ही में भी मेरे सामने एक केस आया जिसमें देखिए कमाल की बात, नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की दोनों अपने घर से अलग होकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनको अपने रिलेशनशिप से एक बच्चा पैदा हो जाता है, जिस बच्चे की उम्र अब 1.5 साल है। 3 साल शादी हुए हो गए हैं। जिस समय वो लड़की अपने घर से गई थी, पिता ने तहरीरी थाने में FIR दर्ज हो गई। उसके बाद पिता ने थाने को एक और कागज़ लिख कर दिया कि अब वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन उसको कहीं रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। 3 साल बाद पुलिस ने उस लड़के के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, चौकी में बिठा लिया। 164 में लड़की का बयान कराया न्यायालय के समक्ष। न्यायालय ने यही क्वेश्चन पूछा कि आपने, इनका हस्बैंड कहाँ है, कि साहब वो कस्टडी में, कि आप किस एक्ट में और किस सेक्शन में इनका चालान करेंगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं। न्यायालय से लताड़ लगने के बाद पुलिस ने उस लड़के को छोड़ा और उसमें FIR लगाई, जो भी करा। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन उसकी है नहीं। बहरहाल कुल मिलाकर यहाँ से निचोड़ ये निकलता है कि पॉक्सो एक्ट में अब पुलिस जिस तरह से आंख बंद कर कार्रवाई करती है, या लड़की पक्ष के कहने पर जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, उस तरह से कार्रवाई नहीं होगी। अगर दोनों लड़की या लड़का अपनी सहमति से शादी करते हैं, वो बालिग हैं या नाबालिग हैं, अगर नाबालिग हैं तब ये पॉक्सो में आते हैं, नाबालिग नहीं है तो पॉक्सो के तहत नहीं आएंगे, लड़की अगर नाबालिग नहीं है, और वो दोनों समझौता कर देते हैं, तब पॉक्सो की कार्रवाई क्वैश की जा सकती है। बहरहाल आज के वीडियो का उद्देश्य यही था कि हम ये समझें कि पॉक्सो की कार्रवाई किस दशा में क्वैश की जा सकती है, या पॉक्सो के तहत अगर कोई व्यक्ति फंसा है, झूठा फंसा है, तो उसके पास बचाव के क्या रास्ते हैं। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, जानकारी पसंद आई है, तो मेरा आपसे फिर से वही निवेदन, प्लीज़ वीडियो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।